धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी भागीरथ सिंह फौजी, गांव बाता, जिला कैथल, हरियाणा से हजूर सच्चे पातशाह जी के नूरी दर्शनों का अपने एक पत्र में इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी लिखता है कि वह फौज में नौकरी करता है। नामदान प्राप्त करने से पहले वह सब कुछ खा पी लेता था। एक बार जब वह छुट्टी पर अपने गांव आया हुआ था तो उन दिनों एक दिन उसके पड़ोस में वहां की साध संगत ने नाम चर्चा रखी हुई थी। उस दिन उसने पहली बार सद्गुरु जी की नाम चर्चा सुनी और उसे कुल मालिक की सच्ची वाणी तथा शब्द सुनकर बहुत ही खुशी व आनंद का अनुभव हुआ। बातचीत के दौरान प्रेमी ने फौजियों को डेरा सच्चा सौदा, पूज्य परम पिताजी व श्री हजूर महाराज तथा सत्संग नाम के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया। उन्होंने प्रेमी को यह भी बताया कि साध संगत का ट्रैक कल सुबह यहाँ से डेरा सच्चा सौदा में सत्संग पर जाएगा, इसलिए आप भी हमारे साथ चलकर समय अपनी आंखों से देखें तथा सत्संग सुनें। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे और पूज्य हजूर पिताजी के पवित्र वचन आपको जच जाए तो फिर नाम ले लेना। इस प्रकार प्रेमी ने उन प्रेमी जनों को अपने मन की शंका प्रकट करते हुए कहा, प्रेमी जी, आपको पता ही है कि फौज में मांस, शराब आदि सब कुछ चलता है, इसलिए वह नामदान के नियमों का पालन नहीं कर सकेगा, सो आप मुझे तो क्षमा कर दें। हाँ, अगर आप यह सोचते हैं कि फौजी ने जवाब दे दिया है तो आप मेरी पत्नी को संगत के साथ ले जा सकते हैं। अगले दिन सुबह साध संगत का ट्रैक दरबार में आना था। प्रेमी की पत्नी तैयारी में लगी हुई थी। फौजी बाहर घूमने चला गया। रास्ते में उसका दिल जोर जोर से धक धक कर धड़कने लगा और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई गैबी शक्ति उसे अंदर से सत्संग पर आने के लिए लगातार जबरदस्त कशिश डाल रही है। यह देखकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह भी ट्रैक में साध संगत के साथ चलेगा। इस प्रकार सतगुरु जी की कृपा से वे दोनों संगत के उसी ट्रैक में यहाँ दरबार में आ गए। पूज्य परम पिताजी का वचन है, जो भी जीव पूर्ण श्रद्धा भाव से दरबार में आता है उसकी सभी मुरादें अवश्य पूरी होती हैं। नाम प्राप्ति की तड़प तो सतगुरु जी की कृपा से पहले से ही उसके हृदय में पैदा हो चुकी थी। उसके मन ने तो वह छोटा सा बहाना बनाकर उसे रोकने की कोशिश की थी, परंतु सर्वसम्मत कुल मालिक की कृपा से उसकी आत्मा ने उसे अपने सद्गुरु दातार जी के पास आने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेमी लिखता है कि पूज्य शहंशाह जी का सत्संग सुनकर उसकी सभी शंकाएं दूर हो गई और नामदान प्राप्त करके तो उसे ऐसे लगा जैसे पूज्य सतगुरु जी ने उसके हृदय में सैकड़ों चांद व सूरजों का प्रकाश भर दिया हो, जिससे उसे हर वस्तु साफ स्पष्ट दिखाई देने लग गई। नाम लेते ही उसके हृदय की धड़कन भी टिक गई। उसके स्थान पर उसे स्थायी सुख व शांति का अनुभव होने लगा। नामदान प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने आप को इस प्रकार हल्का फुल्का महसूस करने लगा जैसे कि उसके मन का सारा बोझ ही उतर गया हो। प्रेमी का अंतकरण शुद्ध था, जिस कारण मालिक की कृपा से उसे बहुत ही जल्दी नाम का रस मिलना शुरू हो गया और उसकी नाम के प्रति रुचि और बढ़ गई। अपने सतगुरु जी का आसरा लेकर वह दिन रात एक करके नाम का सिमरन में जुट गया। वह रात को मुश्किल से 20 मिनट या आधा घंटा ही आराम करता और बाकी सारा समय सिमरन में ही लगा देता। इस प्रकार उसने रात दिन करके पूरे 6 महीने लगातार मालिक के नाम का सिमरन किया, जिससे उसने नित्य नई अलौकिक खुशियों को हासिल किया। प्रेमी लिखता है कि लगातार सिमरन अभ्यास से उस पर सतगुरु जी की अपार बख्शिश हुई, अर्थात उसकी रूह शरीर के 9 द्वारों से निकलकर अंतर्मुख उच्च रूहानी मंडलों पर चढ़ाई करने लग गई। सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से उसका तीसरा नेत्र खुल गया तथा उसे अंदर से रूहानी मंडलों के सुंदर सुंदर प्रकाश तथा सुगंधियों का अनुभव हुआ। सूर्य, चांद, सितारों को देखती हुई प्रेमी की रूह जब चौथे आसमान से पार हुई तो उसे अपने सतगुरु पूजनीय हजूर परम पिताजी के नूरी स्वरूप के दर्शन हुए।
कोई मालिक के नूरी स्वरूप में से निकल रहे प्रकाश में इतनी कशिश थी, अर्थात वह इतना आकर्षक था कि उसे यहाँ इस दुनिया में कोई भी मिसाल नहीं है। प्रेमी आगे बताता है कि सतगुरु एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। उन पर फूलों की वर्षा हो रही थी और उन फूलों में भी प्रकाश इतना सुंदर व लुभावना था कि रूह जबरदस्ती उधर को खींची चली गई और वहां की सुंदरता तथा बेशुमार तेज रोशनी का बयान नहीं किया जा सकता। अर्थात सतगुरु जी की शोभा शक्ति व महानता अकथनीय है। प्रेमी लिखता है कि सतगुरु जी की कृपा से उसे अब भी पहले की भांति अपने प्रीतम प्यारे सतगुरु जी के दर्शन प्रतिदिन होते रहते हैं।